नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको मझौली राज नगर पंचायत से लगातार हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इस वक्त हम आपको बता दें कि नगर पंचायत का चुनाव काफ़ी नज़दीक है और सभी प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं, लेकिन हमारी टीम यहाँ पे आम जनता से मिलके उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास कर रही है। साथ ही साथ इस चुनाव को देखते हुए कौन से प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में सामने हैं, उनमें से जो चर्चित चेहरे हैं, उनसे भी हम मिल रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार चुनाव किस मुद्दे के साथ लड़ा जा रहा है, कारण क्या रहा चुनाव लड़ने का, समर्थन किस तरह का मिल रहा है। हालाँकि अभी हम जिनके पास मौजूद हैं, इनका राजनीतिक करियर काफ़ी लंबा रहा है। अगर इनके बारे में बात करें तो पूर्व में भी चुनाव लड़े थे, लेकिन कुछ ही वोट की वजह से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इस क्षेत्र में सबसे चर्चित चेहरा देखा जाए फिरोज़ अहमद खान, हालाँकि इनकी पत्नी प्रत्याशी के रूप में सामने है। तो सबसे पहले हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। जी नमस्कार। मेरा नाम फ़िरोज़ अहमद ख़ान उर्फ़ राजू है और मैं आज तकरीबन 15 साल से लगातार फ़ील्ड में हूँ और मैंने समाज के लिए जो मुझसे बन सकता है मैंने कार्य किए हैं। मेरी किसी व्यक्ति विशेष से कोई लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई जनता की उन समस्याओं से है जिससे जनता पीड़ित है। लोग कहते हैं कि फलाँ से आपकी लड़ाई है, फलाँ से आपकी लड़ाई है, परंतु मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, मेरी लड़ाई है जनता की समस्याओं से। और जब तक सही जनता की समस्याओं का निदान न हो जाए, तब तक किसी भी व्यक्ति से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मैं जनता की समस्याओं को जड़ से ख़त्म करना चाहता हूँ, समस्याओं का निदान करना चाहता हूँ, जिससे कि जनता के लोगों का भला हो सके। तो अगर आपके बारे में सर बात किया जाए तो एक समाज सेवी के तौर पे इस क्षेत्र में जाने जाते हैं जी। और लगातार राजनीति में सक्रिय रहने के कारण आम जनता के बीच जिस तरह से दिल में जगह बनाया, क्या लग रहा है इस चुनाव में जनता उसका परिणाम देगी, उसका फल देगी? जी, मुझे ये विश्वास है, मैंने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। मझौली राज की जनता के लिए हमेशा हर दुख-सुख में मैं साथ रहा हूँ और मुझे ये मझौली राज की देवता तुल्य जनता से ये मुझे उम्मीद है कि मुझे मझौली राज की जनता मुझे सपोर्ट करेगी और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के रूप में मुझे भी वोट दे करके बनाने का कार्य करेगी। अगर हम बात करें समाज सेवा जो एक टैग है, एक नाम के बाद जो लगाया जाता है, इस समय मझौली राज से बहुत सारे प्रत्याशी सामने हैं और देखा जाए तो सभी लोग समाज सेवा का टैग लगा के घूम रहे हैं, अपने बैनर पे लिखवाए हैं। क्या समाज सेवा बस जो टैग लगा हुआ है, वो वहीं तक है या फिर सत्य क्या है? समाज सेवा का मतलब क्या है? यहाँ की जनता को कैसे बताना चाहेंगे? जी, समाज सेवा का मतलब कि जो जनता की समस्याओं से ज़मीन से आसमान तक और जीवन से मृत्यु तक की लड़ाई जो साथ लड़ता है, उस चीज़ का नाम समाज सेवा है। केवल समाज सेवी लिखवाने से समाज का सेवक नहीं कहला सकते हैं आप, पहली बात। दूसरी बात ये कि जनता के लोगों को जब भी जो समस्या आए, मेरे पास हो या किसी अतिरिक्त प्रत्याशी के पास, विधानसभा हो, लोकसभा हो, जिस जो भी अपने आप को समाज सेवी बताते हैं, वो जनता की समस्याओं के लिए अगर एनी टाइम रेडी हैं और उनकी समस्याओं के निदान के लिए 10 कदम चलना जानते हैं। कभी ब्लड की ज़रूरत मेरे पास आते हैं, लोग की ज़रूरत है, कभी हाथ पैर टूट गया, कभी पता चलता है कि अतिरिक्त कार्यों के लिए देवरिया, गोरखपुर जाना है, तो उसके लिए एनी टाइम मैं रेडी रहता हूँ। जैसे मैं जानता हूँ कि इसी चीज़ को समाज सेवा कहते हैं, जिससे कि लोगों की समस्याओं का अभी निदान होता तक हो। आपको यहाँ से कोई पद मिला नहीं है। जी। लेकिन अगर हम बात करें लगातार जो निरंतर आपका दौरा रह रहा है, सभी वार्ड में सभी जनता से मिल रहे हैं। अगर मूलभूत समस्याओं को लेके हम बात करें, तो किस तरह की समस्याओं से फ़िलहाल में यहाँ की जनता लगातार जूझते आ रही है? यहाँ सबसे पहले तो यहाँ की नगर पंचायत में गंदगी की समस्या है। हर वार्ड में अधिक से अधिक मात्रा में गंदगी, मच्छर, उसके बाद पानी निकास है। यहाँ जल की समस्या सबसे बड़ी है। जल की समस्या ये है कि यहाँ पे मझौली राज में पेयजल की व्यवस्था नहीं है। नगर अध्यक्ष महोदय माननीय पूर्व सुरेंद्र यादव जी के ज़माने में आरओ लगे और आरओ का जो भी आरओ लगे हैं, उनका आज तक पानी 1 महीने के बाद मिलना बंद हो गया। मैं डीएम साहब से अनुरोध करना चाहता हूँ, कमिश्नर साहब से अनुरोध करना चाहता हूँ, जिला के आला अधिकारी जो भी हैं,
इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, उन लोगों की आँख खोलना चाहता हूँ कि मझौली राज के लोगों को सबसे ज़्यादा प्रतिदिन पानी की समस्याओं से जूझना पड़ता है कि शुद्ध पानी नहीं है। पानी की समस्याओं की वजह से अनेकों लोग यहाँ रोज़ प्रतिदिन 20% यहाँ की जनता बीमार रहती है। और जब तक पानी की समस्याओं का निदान हो ना जाए, यहाँ का पेयजल की व्यवस्था है, पानी की टंकी है, मगर यहाँ आज तक मझौली राज में किसी भी अध्यक्ष ने पानी की टंकी को स्टार्ट कराने के लिए कोई चिंता नहीं किया, ना स्टार्ट कराने का कोई काम किया है। वो सब शून्य है। वादे तो करते हैं, मगर वादा पूरा करने के लिए कोई नहीं है। पिछले चुनाव को अगर लेके हम बात करें तो पूर्व में काफ़ी कम वोटों के अंतराल से आपको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। जी। तो इस बार कितनी मजबूती के साथ खड़े और किस तरह का समर्थन यहाँ की जनता भी आपको दे रही है? अब तो जनता के कुछ लोग हैं यहीं, आप इन लोगों की विज्ञप्ति ले लें, ये तो ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरी बात कि मैं जनता से उपेक्षा करता हूँ, वो एक नेता होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते वो मेरा फ़र्ज़ है। वोट माँगना और वोट देना 2 चीज़ें हैं। वोट माँगना एक नेता का फ़र्ज़ और दायित्व है, और वोट देना एक जनता का जो है सही प्रत्याशी चुनना और सही प्रत्याशी को वोट देना, ये दूसरी बात हो गई। तो पहला आप मुझसे मिल रहे हैं और कुछ नौजवान साथी हमारे यहाँ हैं, आप ये इनसे भी राय ले देखा लें। जाता है जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आता है जनता का मूड बदलने लगता है। अगर हम बात करें तो चुनाव में कुछ धन बल वाले भी लोग आते हैं, जी हाँ। जातीय समीकरण वाले भी लोग आते हैं जिसकी वजह से कहीं न कहीं गलत कैंडिडेट का चुनाव कर बैठती है जनता। जी। तो इन तमाम मुद्दों को लेके आम जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? जी, मेरा तो ये कहना है कि ऐसे लोगों को हरगिज़ नगर पंचायत के चुनाव में आने ना दें, पहली बात। और मझौली राज में एक विडंबना ही रही है कि ऐसे लोगों को मझौली राज के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। जब भी मझौली राज के लोगों ने जिसको भी चयन किया है, वो 100% आया है, क्योंकि वो हवा पहले ही चल जाती है कि आज किसको लाना है नगर पंचायत को सुधारने के लिए, या नगर पंचायत का कौन बेटा बनेगा पहला सर्वप्रथम नागरिक। मझौली राज के लोग पहले ही चुन लेते हैं। ये पहला ही चुनाव नहीं है, आज के 30 सालों से ही ये परंपरा लमसम चली आई है कि मझौली राज को लोग जिस प्रत्याशी को चुनते हैं वो 100% आया है। वो माननीय हीरा जी हों, अनवार अली साहब हों, सुशील कुशवाहा जी हों, हरिहर यादव जी हों, या सुरेंद्र यादव जी, या श्री गौरीशंकर जी। जनता ने जिसको जो है अपना बनाया, वो उसको पूरा ईमानदारी के साथ उसको अपना मत देती है और यहाँ पे जो है उस सीट तक बैठाती है। चलिए अंत में एक आखिरी सवाल आपसे रहा कि यहाँ की जनता अगर आप पे विश्वास जताती है, तो क्या कुछ नया यहाँ देखने के लिए मिलेगा और क्या आपका टारगेट रहेगा आगामी 5 साल को लेके? जी, मैं बता दूँ कि पहला तो नगर पंचायत मझौली राज के वार्ड संख्या 4 करजवानी, नदावर, बाबू बहरन सिंह का टोला, ये कुछ ऐसे वार्ड हैं जो कि पूरी तरह से पिछड़े हुए हैं। पटेल नगर पकड़े हुए वार्ड संख्या 3 और 6 के लोगों को यहाँ बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, जो कि आउट सिटी में हैं। उन लोगों को बिजली पानी की व्यवस्था पहले, उसके बाद सड़कों की व्यवस्था, और हमारे नगर में सबसे पहले साफ सफाई की व्यवस्था होनी है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी है, और जो भी तार टूट रहे हैं रोज रोज, लाइटों का सही विस्तारीकरण नहीं हो पाया, खंभे जो कि पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, उन सब का सुधार करते हुए नगर पंचायत में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था करना, एम्बुलेंस की व्यवस्था करना, नगर पंचायत में मझौली राज के बच्चों के लिए जो कि अति पिछड़े उससे घरों से हैं, जो कि पैसे के मामले में पिछड़े, मैं किसी को पिछड़ी जात या किसी को सवर्ण नहीं कह रहा हूँ या अनुसूचित नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब कि जो लोग पैसे से पीछे हैं, उन लोगों के बच्चों को जो इंग्लिश मीडियम विद्यालय को पूरी तरह से संचालित कराने के लिए नगर पंचायत मझौली राज में मेरी ये कोशिश रहेगी कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, और जो सरकार का पैसा है वो अच्छी जगहों पे जाए और अच्छे बच्चों का जो है पढ़ाई के लिए खर्च हो। वैसी व्यवस्था मुझे करनी है, विद्यालयों को जो है संचालित करना, और नवीनीकरण के माध्यम से इंग्लिश मीडियम विद्यालयों को जो है संचालन करा के नगर पंचायत मझौली राज को जो है सुदृढ़ कराना। जैसे कि हमारी बात अभी तक फिरोज जी से हो रही थी, हालाँकि यहाँ पे कुछ युवा लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करना चाहेंगे। यहाँ पे देखा जाए नाम क्या होगा भैया आपका? मुन्ना कुमार। निवास स्थान? मझौली राज अम्बेडकर नगर वार्ड नंबर 2। चुनाव नज़दीक है। इस समय कैसे कैंडिडेट को चुन के लाना चाहेंगे? देखिए हम अभी लड़के हैं, पढ़ते हुए छात्र हैं 18 साल और पूरा हो गया है ना? जी
वोटर आईडी तो राजनीति से कोई भी बात कैसे या कैंडिडेट मुझे को लाना चाहें, कैसे कैंडिडेट को? देखिए जिनके मन में जनता को सेवा करने के लिए उनके मन में एक उत्साह हो, ठीक है, और ये जनता पर निर्भर करती है और देखती है चलिए आप से ही बात करना चाहेंगे। चाचा नाम क्या होगा आपका? शंभू प्रसाद। शहरी क्षेत्र तो हो चुका है, लेकिन शहरी सुविधाएं मिलती है आप लोग को? नहीं। आने वाले समय में किस तरह की सुविधाएं आप लोग को चाहिए और कैसे कैसा कैंडिडेट चाहिए इस चुनाव में? अच्छा। कारण क्या है इनका? अगर इनका- इन्हीं को क्यों लाना है? इस समय प्रत्याशी बहुत सारे सामने हैं। इनको इसलिए लाना कि हर दुख सुख में कामे आते हैं, बिना किसी पद पे रहते हुए बिना किसी पद पर रहते हुए हर समय कामे आते हैं। सुविधाएं किस तरह की चाहिए आप लोग को? आज तक से जलकल विभाग भी नहीं चालू हुआ, 4-4 चेयरमैन हो गए, लाइट भी नहीं है, इतना गंदगी है कि पूछिए मत। मच्छर इतना करते हैं कि लोग परेशान रहते हैं, हरदम बीमार, 20% तो बीमार मिलेंगे। चलिए यहाँ पे तो और चलो। नाम क्या होगा भैया आपका? गुड्डू बाबू नाम है एक युवा है जी। और युवा बखूबी जानते हैं कि एक शहर में किस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। बिल्कुल हमारा इलाका बताना चाहेंगे कि काफ़ी पिछड़ा है और लगभग 30 साल का हो चुका। हमारे वहाँ लगभग 5 चेयरमैन हुए, अभी तक वो नहीं हो पाया व्यवस्था जो यहाँ के लोगों के लिए ज़रूरत है, जो ज़रूरी है। जैसे जल निगम करोड़ों की लागत से बना हुआ, आज तक चालू नहीं हुआ। फिरोज खान उर्फ राजू भैया यही चाहते हैं कि हम जल निगम को चालू करें, एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो। और ये तो काफ़ी कुछ सोचा गया है यहाँ पे, एक बार यहाँ की जनता पहले इनको तो साथ दे। चुनाव से पहले बहुत से प्रत्याशी आते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कहीं ना कहीं जनता के विश्वास पे खरे नहीं उतरते, जिसकी वजह से जनता के मन में लगातार शंका बना होता है। तो जनता इन पे विश्वास कैसे करे? बहुत करती है। हम तो इनके सपोर्टर भी हैं, जी 24 आवर साथ में रहते हैं। जिस तरह से राजू भैया मेहनत करते हैं और लोगों के दिल में जैसे बसे हैं, मैंने अपने होश हवास में पहले कभी किसी नेता को नहीं देखा। पिछली बार ये चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर भी जो 5 वर्षों का दौर रहा वो कैसा गुजरा और जनता के लिए किस तरह कार्य इन्होंने किए? जितना मैं देखा और जितना मैं जानता हूँ, भैया जब चुनाव हार गए थे पिछली बार, बहुत कम ही वोटों से इनको हार मिली थी और हारने के पश्चात उसके बाद से फिर जनता की सेवा में लगे हैं और रात दिन एक करते हैं और खुद स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण भी लोगों के लिए दौड़ भाग करते हैं, घर पे आके गिर जाते हैं, वो इनको मंजूर है, लेकिन जनता के लिए सेवा के लिए नहीं, तत्पर लगातार हाजिर एक रहते समाज सेवी के हैं तौर जी। पे कार्य करते हैं। एक मसीहा के रूप में हैं बहुत यहाँ के लोग। कुछ सोशल मीडिया के लड़के हैं जो ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं, उनको मसीहा के रूप में भी लिखते हैं कि क्या राजू लग भैया रहा है एक इस बार यहाँ पे बदलाव होगा? 98% यहाँ की जनता इस बार मूड बना चुकी है, फिरोज खान उर्फ राजू भैया को ही लाना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।